मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। मुलायम की बदौलत ही 3 बार यूपी में सपा की सरकार बनी। 2 बार खुद मुलायम और 1 बार अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। अब मुलायम सिंह यादव के निधन से पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। यूं तो 2017 से ही अखिलेश ने पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन मुलायम सिंह ऐसी कड़ी थे जिनके चलते कई पुराने और दिग्गज नेता भी पार्टी से जुड़े रहे। अब उनके निधन के बाद सवाल उठने लगा है कि इसका कितना असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। पार्टी में फूट और दिग्गज नेताओं को एकजुट करने में अखिलेश यादव कितने कामयाब हो पाएंगे। सपा अध्यक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब विस्तार से इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानिए कि मुलायम सिंह यादव के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी का प्रदर्शन कैसा था, कैसे ग्रो किया समाजवादी पार्टी ने। 1992 से 2017 तक मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। इस दौरान यूपी में 5 विधानसभा चुनाव हुए। नई पार्टी बनने के बाद पहली बार 1993 में हुए चुनाव में सपा ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद दूसरी बार 1996 में चुनाव हुए, तब पार्टी को 110 सीटों पर जीत मिली थी। 2002 में मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में पार्टी ने 143 सीटें जीती। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके चुनाव लड़ा। इसके आगे सपा काफी कमजोर साबित हुई, पार्टी को सिर्फ 97 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि ठीक 5 साल बाद मुलायम की अगुवाई में पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बना ली। 2012 में सपा को 224 सीटों पर जीत मिली थी। मुलायम के दौर में लोकसभा चुनाव में कैसा सपा का प्रदर्शन रहा वो भी जान लीजिए। 1996 में पहली बार सपा ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे और इनमें से 16 को जीत मिली थी। 1998 में 166 में से 19, 1999 में 151 में से 26, 2004 में 237 में से 36, 2009 में 193 में से 23 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। 2014 में मोदी लहर में पार्टी का ग्राफ कमजोर हुआ। 197 में से केवल 5 प्रत्याशी ही सांसद चुने गए। इनमें भी सारे मुलायम परिवार के सदस्य थे। मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में यह आखिरी लोकसभा चुनाव सपा ने लड़ा था। अब अखिलेश यादव ने जब कमान संभाली, उसके बाद किस तरह का सफर रहा वो भी समझिए। 2012 में पूर्ण बहुमत लाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद से उनके परिवार में विवाद शुरू हो गए। 5 साल होते होते विवाद इतने बड़े कि अखिलेश यादव ने अपने पिता यानी मुलायम सिंह यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद काबिज हो गए। तब मुलायम को पार्टी का संरक्षक बना दिया गया। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले अखिलेश ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। बाद में शिवपाल ने सपा छोड़कर नई पार्टी का गठन कर लिया। अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री साल 2000 में हुई थी। तब वो पहली बार कन्नौज से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2004-2009 में भी सांसद निर्वाचित हुए। अखिलेश की अध्यक्षता में पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा वो भी जान लीजिए। 1 जनवरी 2017 को पिता मुलायम सिंह यादव को हटाकर अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया था। 311 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सपा को केवल 47 सीटें मिली थी। अखिलेश की दूसरी अग्नि परीक्षा 2019 लोकसभा चुनाव में हुई। तब भाजपा को हराने के लिए अखिलेश ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर मायावती से हाथ मिलाया। सपा ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 5 पर जीत मिली। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव हुए। 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन अखिलेश सरकार नहीं बना पाए। सपा ने कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सपा के बैनर तले 347 उम्मीदवार उतारे गए और इनमें से 111 को जीत मिली। मुलायम सिंह यादव के निधन से पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, ये भी जानने जैसी बात है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव एक मजबूत स्तंभ थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे या नहीं, उनकी वजह से बड़ी संख्या में सीनियर लीडर पार्टी से जुड़े रहे, तब भी जब उन्हें अखिलेश यादव ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ऐसे में अगर अखिलेश अपने वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चले तो आने वाले दिनों में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक तमाम मतभेदों के बावजूद परिवार को भी एकजुट करने में मुलायम सिंह यादव की भूमिका अहम रही। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच मुलायम एकमात्र पुलिया के रूप में काम करते थे। अब उनके न रहने पर अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। हालांकि इशारे ये भी मिल रहे हैं कि शिवपाल संरक्षक की भूमिका में आ जाएं, वो अखिलेश के साथ में रहें।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी तक पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ साथ परिवार को जोड़े रखने में भी मुलायम सिंह यादव की भूमिका अहम रही है। अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह से अखिलेश यादव के कंधों पर आ गई है। ऐसे में अखिलेश को सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। अखिलेश को अब पार्टी के युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच एक तालमेल बैठाना होगा, उनके बीच पुलिया का काम करना होगा, जो अब तक मुलायम सिंह यादव खुद करते थे। इसके अलावा उन्हें परिवार को भी एकजुट रखने की कोशिश करनी होगी। एक बड़ा कुनबा है, राजनीति में कई सारे चेहरे उतरे हुए हैं, इन चेहरों के बीच में आपसी खींचतान देखने को मिलती है और जब जब यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार कमजोर होता है तो समाजवादी पार्टी भी कमजोर होती है, देखा गया है। निश्चित तौर पर अखिलेश को अब पार्टी पूरी तरह से संभालनी है तो उन्हें पार्टी के साथ साथ में अपने परिवार को भी बांधकर चलना होगा और यही उनकी ताकत को बढ़ा सकता है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2022 के चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है अखिलेश यादव का, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो पार्टी को अपने दम पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उनकी रणनीति क्या होगी, क्या मुलायम सिंह यादव जैसा हुनर उनके अंदर विकसित होता है, क्या राजनीति में वो परिपक्वता वो पा पाते हैं जो मुलायम सिंह यादव के पास थी, कैसे सभी को साथ में लेकर चलते हैं, तमाम राजनीतिक दलों को, अपनी पार्टी के नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी जिस पर अब अखिलेश यादव को ध्यान देना होगा। और खास तौर पर जो अभी बड़े नेता हैं उनमें 2-3 नाम बहुत स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। शिवपाल सिंह यादव हैं, आजम खान हैं, ये ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव की ताकत भी रहे और मुलायम सिंह यादव ने इन सबको बांध के भी रखा। देखना होगा अखिलेश यादव इन लोगों की नाराजगियों को दूर करने में कितने कामयाब होते हैं और नेताजी के जाने के बाद ये नेता भी अखिलेश यादव को कितनी मजबूती दे पाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।